हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए क्लास 10th के जो है आपका मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार से देख सकते हैं। इतने सारे हम आपको जो है प्रश्न लेकर आए हुए हैं। बात करें कितने प्रश्न हैं तो कुल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लाए हैं आपके लिए। अगर आप इन 20 क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में इस चैप्टर से जो है एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है, ये गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इस वीडियो को आपको इन तक देखना और समझना है। इसमें हम आपको काफ़ी जो है ट्रिक्स भी बताएंगे ताकि आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएँ, ज़रा भी कंफ्यूजन नहीं हो। तो देखिए, सबसे पहले हमारा प्रश्न दिया हुआ है कि दूरदृष्टि वाली आँख साफ साफ देख सकती है कहाँ की वस्तु को, निकट के, दूर के, या फिर बड़ा के, या फिर छोटा के। तो हमारी यहाँ दूर दृष्टि वाली आँखें होती है ना, यह साफ साफ देख पाती है दूर की ही वस्तुओं को। यानी कि यहाँ पर यही आपका जो है मतलब एक पकड़ने वाला है कि दूर दृष्टि दोष वाली जो आँख है वह साफ साफ देख पाती है दूर की ही वस्तु को, और निकट की वस्तु जो है दूर दृष्टि दोष में साफ साफ नहीं दिखाई देती है। तो इसलिए इसका हमारा जो है ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है कि मनुष्य की आंखें वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है। तो जो मनुष्य की आंखें होती है वह वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है आपके रेटिना पर। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, और रेटिना को ही हम लोग कहते हैं दृष्टि पटल। ओके, तो रेटिना के नहीं देकर अगर आपको दृष्टि पटल दे दिया जाए तो वो भी राइट आंसर हो जाएगा। कैसा प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, तो SIR बनता है। ये आपका जो है अभी हम आपको ट्रिक बता दिए, याद करने का ट्रिक है SIR। सर से याद कीजिए। S से हो गया आपका शॉर्ट, I से हो गया आपका इरेक्ट, और R से हो गया रियल। यानी कि यह बनता है रेटिना पर प्रतिबिंब किसी भी वस्तु का वास्तविक, उल्टा और छोटा। तो कहेंगे कि प्रतिबिंब, रेटिना पर प्रतिबिंब तो उल्टा बन रहा है, लेकिन हमें तो सब कुछ सीधा दिखाई देता है। तो सीधा ही दिखाई देता है क्योंकि जो प्रतिबिंब बनता है ना, तो उसके बाद जो है सारे संवेदनाएं पहुंचता है हमारे माइंड के पास। तो वहाँ से माइंड जो है हमारे सभी वस्तुओं को सीधा दिखाता है। ओके, नेक्स्ट है माइंड मीन्स आपका ब्रेन के पास जाता है। फाइन। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है अवतल लेंस। कैसा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है। तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। और इसको और हम बता दें यहीं पर आपको दूर दृष्टि दोष वाले के लिए, तो दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए जो है उत्तल लेंस लगता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर निकट में जो है 3 यहाँ पर अक्षर दिख रहे होंगे आपको। तो याद रखना है 2 में 3 और 3 में 4। यानी कि 2 में 3 यानी कि और 3 में 4, यानी कि इसमें 3 अक्षर है तो 4 अक्षर वाला आंसर होगा। यानी कि अवतल लेंस इसमें हम यूज करेंगे। और जब दूर दृष्टि दोष आएगा तो उसमें हम उत्तल लेंस का यूज करते हैं। तो दूर में 2 अक्षर आते हैं और उत्तल में 3 आते हैं। तो हो गए ना, 2 में 3, 3 में 4। ये काफ़ी इजी ट्रिक है, इससे आप पकड़ सकते हैं आंसर को, कन्फ्यूज़न नहीं हो उसी के लिए बनाया गया है। अगला है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो स्पष्ट देखने के, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला है कि नेत्र के किस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो अभी हमने देखा है क्वेश्चन उल्टा करके आपको दे दिया। तो अवतल लेंस में हम जो है निकट दृष्टि दोष को दूर करते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दीर्घ दृष्टि दोष के उपचार के लिए किसका यूज किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि दीर्घ इज इक्वल टू दूर। ओके, यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष का है या फिर दूर दृष्टि दोष, दोनों बराबर होते हैं, समान होते हैं। तो दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए अभी हमने आपको ट्रिक भी बताया। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। आप कहेंगे कि हमें तो यहाँ पर उत्तल लेंस कहीं दिख ही नहीं रहा है, उत्तल ताल है, उत्तल दर्पण है। तो आपको एक और बात याद रखना है कि लेंस इज इक्वल टू ताल, यानी कि ताल को ही लेंस भी कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर जो कन्फ्यूज़न हो, इसीलिए ऐसा दिया गया है, और इसीलिए हम आपको इस टाइप के प्रश्न करवा भी रहे हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में नहीं कन्फ्यूज़न हो, पहले ही आप जो है सीख कर जाएं। ओके,
तो देखिए उत्तल ताल दे दिया है, तो ताल यानी लेंस होता है, तो इसलिए हमारा इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और फिर भी अगर आपको एग्ज़ाम में कुछ दूसरा टाइप से हिंदी को लेटर को चेंज करके दे दे, तो हमने आपको काफ़ी बार बताया है, जब नहीं समझ में आया तो आप एक बार इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया रहता है, उसको पढ़ लीजिएगा। ओके, क्योंकि क्या होता है कि इंग्लिश में जो है मतलब हिंदी में बहुत सारे नाम रहते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसका जो एक ही नाम दिया रहता है। फाइन। अब नेक्स्ट है यहाँ पर कि अबिंदुकता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, यानी कि अबिंदुकता भी का एक प्रकार का दृष्टि दोष है। तो इसके उपचार के लिए कौन सा जो है लेंस अगर हम बात करें यूज किया जाता है, तो अबिंदुकता के लिए आपका जो है बेलनाकार लेंस का यूज किया जाता है, जिसे कि इंग्लिश में सिलेंड्रिकल लेंस भी कहते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी जो है वह सही हो जाएगा। ओके, और जरा दृष्टि दोष के लिए हम बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति क्या देख सकता है। तो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति जो समीप की वस्तु को अच्छी तरह देख सकता है, यानी कि निकट की वस्तु को अच्छी तरह से देख सकता है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है। तो आँख के लेंस की फोकस दूरी जो है हमारे सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा परिवर्तित होती है। यही जो है नेत्र लेंस पर अपना जो है कंट्रोल बनाए रखती है, जैसे कि हम लोग पश्चमाभी पेशियाँ भी कहते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है कि आँख व्यवहार करता है, यानी कि आँख में जो हमारा लेंस होता है वो किसकी तरह व्यवहार करता है, फिर कौन सा लेंस होता है। तो उत्तल लेंस हमारे आँखों में पाया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति कहाँ की वस्तु को अच्छी तरह से देख सकता है। तो जो दीर्घ यानी कि दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है वह दूर की वस्तु को अच्छी तरह से देख सकता है, जबकि निकट का नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आपको कि सामान्य आँख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो अभी हमने आपको बताया कि रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, सर बनता है, यानी कि वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा यहाँ पर दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कि नेत्र के उस गुण को जो भिन्न भिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में मदद करता है, इसको क्या कहते हैं। तो इसे समंजन क्षमता भी कहते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का भी जो पूछ देता है, तो इसकी परिभाषा आपको ज़रूर याद कर लेनी है। यही वाला याद कर लीजिए, आपको यह जो है काफ़ी मदद करेगा एग्जाम में। नेक्स्ट है मानव नेत्र में रेटिना पर बने प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क को संचरित की जाती है किसके द्वारा। तो मस्तिष्क को संचरित की जाती है किसके द्वारा, यहाँ पर दिया सिलियरी पेशी, प्रतिबिंदु, कॉर्निया, नहीं, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो कोई भी हमारा रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो इसकी सूचना मस्तिष्क को दी जाती है किसके द्वारा, तो दृक् तंत्रिका के द्वारा जो है वो सारी सूचनाएं दी जाती है मस्तिष्क को। तो इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका कि श्वेत प्रकाश के बारे में पूछा जा रहा है कि श्वेत प्रकाश जो है कितने रंगों से मिलकर बना होता है। तो ये 7 रंगों से मिलकर बना होता है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है कि सूर्य के श्वेत प्रकाश में वृक्षों की पत्तियां हरी नज़र आती है, क्यों आती है। तो हरी नज़र हमें क्यों आती है कहेंगे, तो पत्ती का रंग हरा होता है, या देखने में भ्रम होता है, या फिर हर रंग किरण का परावर्तन होता है, उपरोक्त सभी। तो आपको जो है ख्याल रखना है, इसका आंसर राइट होगा कि सूर्य के श्वेत प्रकाश में भी हमें पत्तियां जो है वृक्ष का हरा हरा दिखाई देता है, क्योंकि हरा रंग के किरण का परावर्तन होता है और हमारी आँखों जो होती है इनमें हरा रंग का किरण यहाँ पर जो है पड़ता है। तो इसीलिए है हमें जो है वृक्ष की पत्तियां होती है वो हरा रंग की दिखाई पड़ती है। ओके, तो इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है कि प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में टूट जाती है, क्यों टूट जाती है। तो इसलिए टूट जाती है, यहाँ पर हमको डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं कि प्रिज्म जो होता है आपका कुछ इस टाइप के होता है, और प्रिज्म के 2 सतहों से जब हमारी किरणें ऐसे गुजरती है सूर्य की किरणें, तो इसकी किरणों का जो है विचलन हो जाता है, किरणें विचलित हो जाती है, इसलिए जो है
यहाँ पर विभिन्न रंगों में बट जाती है, 7 रंगों में बढ़ती है, जो कि तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य जो है अधिकतम होता है, तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तरंगदैर्घ्य आपको जो सबसे ज़्यादा होता है लाल का, सबसे कम बैंगनी का, तो लाल इसका ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह कौन सा है। तो आपने यहाँ पर देखा होगा प्रिज्म में कि जब हमारा एक सिर्फ श्वेत प्रकाश जो कि प्रकाश से जो है एक हमारे प्रिज्म है, तो इससे होकर गुजरता है तो ऐसे ऐसे बनता है किरणें। सबसे नीचे क्या होता है, सबसे नीचे होता है बैंगनी, बैजानी, हप्पी, नाला, जो कि सबसे ऊपर क्या होता है, लाल होता है। ओके, ये हो गया बैंगनी। तो देख रहे हैं सबसे ज़्यादा झुकी हुई ये होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा विचलित कौन हो रहा है, बैंगनी हो रहा है। और एकदम लाल रंग ऐसे थोड़ा एकदम ऊपर ही रहती है, समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं। ओके, तो हमारा सबसे कम जो हम कहेंगे कि यही विचलित हुआ, एकदम जैसे आया वैसे ही ऐसे थोड़ा सा बस झुका है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन जो है इसका ए सही हो जाएगा। आपको समझने के लिए इस टाइप से हम बता रहे हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश का अवयवी रंगों में टूटने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो श्वेत प्रकाश जो हमारा विभिन्न रंगों में अभी हमने देखा कैसे टूट जाता है, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं कि यह कौन सी क्रिया हो रही है। तो यह क्रिया हमारा वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ओके, तो इसका जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके अलावा प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, इन सभी के भी हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता दिया है। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, जब किरणें यहाँ पर जो है आपके परावर्तक सतह से टकरा कर लौटती है, हमारा परावर्तन हो गया। काफ़ी इजी होता है। प्रकाश का अपवर्तन ऐसे होता है, माध्यम चेंज हो जाता है, इसमें माध्यम जो है ये फर्स्ट हम कर सकते हैं, ये सेकेंड हो गया। माध्यम चेंज होता है, बीच में विलंब है, किरणें ऐसे आती है तो अपने माध्यम में नहीं रहती है, दूसरे माध्यम में यहाँ पर ऐसे चली जाती है। ओके, तो ये हमारा अपवर्तन हो जाता है। तो चलिए एंड करते हैं पर वीडियो को। आई होप आप लोग जो है वीडियो को अंत तक देख रहे होंगे, अगर देखे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपको जो है अगर अंत तक देखे होंगे तो भी आपका जो इसमें बहुत ही फ़ायदा है कि आपने इन क्वेश्चंस को देखा होगा, जो कि काफ़ी थोड़े अलग टाइप के आपको प्रश्न भी देखने को मिले होंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए आपके काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एंड करते हैं पर वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।